आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चली होगी। आज का यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि छात्र बड़ी संख्या में तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए यूपी लेखपाल भर्ती अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भर्ती है क्योंकि ये हज़ारों छात्रों से जुड़ा विषय है। तो यूपी में जो छात्र आरोप लगा रहे हैं क्या धांधली हुई है, इसकी हकीकत जानेंगे। इसके अलावा लेखपाल की सबसे सॉलिड सबसे ऑथेंटिक कट ऑफ बताएंगे क्योंकि यह भर्ती जो पेपर का लेवल है बहुत डिफ़िकल्ट और अच्छे यानी उच्च स्तर का पेपर पूछा गया है। तो हमारे पास छात्रों के ऑफिशियल आंसर किए आने के बाद हज़ारों में डाटा है, उनके नंबर के आधार पर तमाम कट ऑफ के बारे में विश्लेषण दिया जाएगा। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ आपको अलग से बताई जाएगी और फाइनल मेरिट लिस्ट के संबंध में आपको आंकड़े इसी वीडियो में दे दिए जाएंगे। लेकिन मूल सवाल यह है कि क्या फाइनल में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, यूपी लेखपाल भर्ती में आपका फाइनल चयन होना सबसे महत्वपूर्ण है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जाओ बाहर हो जाओ फाइनल मेरिट लिस्ट में, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे पहले कुछ आरोप छात्र लगा रहे हैं कि यूपी में धांधली हुई है। सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ें कई चैनलों के द्वारा वीडियो बनाया गया, टेलीग्राम चैनल हो या यूट्यूब चैनल और या फिर तमाम मीडिया संस्थान जिसमें सोशल मीडिया के जो स्वतंत्र जर्नलिस्ट हैं वो तमाम ऐसे चैनल्स जिन्होंने वीडियो बनाया है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, किसी के कहने पर इस प्रकार के कार्यों में आप 10.1% एक छात्र के रूप में इंडल्ज मत होना, अर्थात शामिल मत होना। कई ऐसे चैनल्स हैं जो छात्रों को भड़काएंगे, छात्रों से धरना प्रदर्शन करने के लिए लखनऊ में कहेंगे, सरकार विरोधी नारे लगाएंगे। यह सभी चीज़ें आपके भविष्य को, करियर को चौपट कर देंगी। जो वास्तविकता है वही मैं बता रहा हूँ। एक FIR दर्ज होगी तो आपका भविष्य खराब हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, अगर आपके पास कोई भी सबूत है, शिकायत है, तो आप संबंधित अधिकारी से, आप एक छात्र हैं तो आप एक छात्र बनकर रहिए, किसी पार्टी के सपोर्टर और या फिर किसी अन्य प्रकार की गतिविधियों में शामिल मत हों। आपके पास कोई अगर सबूत है, कोई बातें हैं, कोई भी शिकायत है तो आप संबंधित माननीय आयोग को दीजिए लेटर या फिर ज्ञापन दे सकते हैं समस्त जनप्रतिनिधिगण को, या फिर अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वतः जनता दरबार में जाकर रख सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी शामिल मत होना। चुपचाप आयोग की भर्ती जिस प्रकार से चल रही है, आयोग पर आप विश्वास रखें। अगर कोई चीज़ होगी तो आयोग स्वतः जो है उन चीज़ों को संज्ञान लेगा। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया की बातों में आकर आप भ्रमित मत होना। इसके अलावा लगातार प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा यूट्यूब पे और आपके टेलीग्राम पर चैनल पर पोल करवाया गया। दूसरी चीज़, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर आप देखना, यूपी PCS की कट ऑफ हो, RO की कट ऑफ हो, तमाम महत्वपूर्ण जिस दिन पेपर होता है उसी दिन कट ऑफ आपको बता दिया जाता है। वर्तमान स्थिति में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सबसे पहले बात करेंगे और डंके की चोट पे मैं बोल रहा हूँ, जितनी बोलूँगा लगभग कट ऑफ आपको वास्तविक रूप से उतनी ही देखने को मिलेगी। अगर भर्ती ईमानदारी से हुई हो तो डेफिनेटली कट ऑफ आपको उसी के आसपास देखने को मिलेगी। और 64 से 66 के आसपास अगर आपके 64 से जो है आपके 64 से 66 के आसपास अगर आपके जनरल में नंबर हैं तो DB के लिए तैयार हैं। वहीं पर 62 से 63 के आसपास +-1 कर सकते हो। अगर आपके EWS OBC में है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रह सकते हो। अगर EWS को आधार बनाकर मेरिट बनी तो ज़्यादा छात्रों को बुलाया जा सकता है। बाकी अन्य कैटेगरी फीमेल आदमी 55 से 60 के आसपास हैं तो आप तैयार रहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है। जिस प्रकार से क्वेश्चंस पेपर पूछा गया है, अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चंस आया है और कहीं ना कहीं छात्रों ने बहुत ही बेहतरीन तैयारी की। चूँकि लेखपाल भर्ती काफ़ी प्रतिष्ठित भर्ती है। प्रतिष्ठित मतलब यह है कि बच्चों का रुचि होता है, चूँकि होम डिस्ट्रिक्ट इसमें मिल जाता है। जो भी छात्र होते हैं वो अपने होम टाउन में ही जॉब कर लेते हैं और उनको घर की जॉब जो है, सभी प्राथमिकताएं सबकी जो यही होती हैं कि घर के आसपास की जॉब मिलेगी तो आराम से दिन की ड्यूटी करेंगे, वो सुकून से आकर अपने घर पर आराम से रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ के संबंध में आंकड़े हैं वह मैं आपको बता रहा हूँ। किसी को मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन जो हकीकत है, छात्रों के डेटा मेरे पास आया है, तमाम छात्रों के हज़ारों की संख्या में जो छात्र अच्छे खासे, इसमें मैं आपको बता दूँ PCS RO वाले छात्र भी सम्मिलित हैं। तो स्पष्ट रूप से जो मैं बता रहा हूँ उसको आप स्वीकार करना। 74 से 77 के आसपास जिनके भी जनरल कैटेगरी में हैं उनके फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। वह लोग सेफ स्कोर में कहे जा सकते हैं। OBC में 72 से 72 से 74, 71 से 73, EWS OBC के बारे में 72 से 74, SC जो है 62 से 66, ST लगभग 55 से 60 के आसपास, बल्कि इसको कह सकते हो 55 से 57 के आसपास, और फीमेल्स जो है लगभग 64 से 66 के आसपास जो है
फीमेल्स 67 के आसपास सर्वाधिक उम्मीद है कि कट ऑफ इनकी रह सकती है फाइनल मेरिट लिस्ट। अगर आपके इतने नंबर हैं तो डेफिनेटली आप उम्मीद कर सकते हो कि आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होना लगभग जो है तय है। आप अपने सभी डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। चूँकि आपको मालूम है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा स्पष्ट रूप से इसमें एक चीज़ कराया जाता है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएँ होंगी और कहीं कहीं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बाद सीधे आपकी ज्वाइनिंग होगी। इलेक्शन ईयर है तो आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में कोई विलम्ब नहीं होगा। दूसरी चीज़, आपकी भर्ती में कोर्ट केस आदि से 1% भी प्रभाव 10.1% नहीं पड़ेगा। यह चीज़ें मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। कुछ लोगों की आजीविका है एक प्रकार से कहे तो वह हर भर्ती में जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, तमाम महत्वपूर्ण भर्तियों को फंसाने का प्रयास करते हैं। लेकिन तमाम पक्षों पर मैंने आपको बात की। अगर आपके पास कोई सबूत हो तो माननीय संबंधित आयोग को या फिर माननीय जो भी जनप्रतिनिधिगण हैं या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके पास अपनी बात रख सकते हो। लेकिन किसी चैनल वाले के कहने में, भड़काने पर, आरोप लगाने पर, इन सभी चीज़ों पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत देना। वास्तविक स्थिति को मैंने बताया है। कोई पेपर लीक आदि की चीज़ें नहीं हुई हैं। ऑफिशियली कहीं कोई नोटिस इसके संबंध में नहीं आया है। जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं उसी पर बात की जाएगी। बाकी आगे जो भी अपडेट होगी आपको बताया जाएगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर।